Hello everyone. Do you know there are around 4 billion email users and more than 281 emails sent every day? जी हाँ, ईमेल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन चुका है, स्पेशली फॉर दी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। एंड हमारी लाइफ का भी ईमेल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एंड आपके सिलेबस का भी ईमेल जो है वो एक पार्ट बन चुका है। So in this video, I will explain you how you have to write formal mails with examples. So let's begin. Formal email. The most common preferred method of informal and formal communication in the modern world is email, electronic mail. वैसे तो सब जानते हैं कि ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों बोला जाता है, लेकिन मैं फिर एक बार बता देती हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम जो है हमारी बात को, हमारे मैसेज को कन्वे करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसी वजह से इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है वो जाती है, तो इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एन ईमेल कैन बी यूज्ड as an inter-office or internal written communication tool, or it can be sent to someone outside the company or institution. Yes, with the help of email we can communicate with anyone, चाहे वो आपकी कंपनी का कोई मेंबर हो, कोई आपका कलीग हो, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो, चाहे वो लोअर अथॉरिटी हो, ठीक है, और चाहे वो आपकी कंपनी के कस्टमर्स हों, आपके क्लाइंट्स हों। तो हम इंटरनल कम्युनिकेशन एज वेल आउटवर्ड जो कम्युनिकेशन है, वो दोनों के दोनों जो कम्युनिकेशन है हम ईमेल की हेल्प से ईजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ ईमेल हम कैटेगराइज कर सकते हैं ईमेल को। द फर्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल मेल्स। इनफॉर्मल मेल्स कौन से मेल्स होते हैं? जो हम हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को सेंड करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है वो आपको कोई भी किसी भी तरीके का रूल फॉलो करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आपका फ्रेंड है, आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कैजुअली, नॉर्मली किसी भी तरह से आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं, आप उसे कुछ भी आराम से बोल सकते हैं, बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्रेंड, और वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। एंड यही जो सेम केस होता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होता है। तो आपको जो लिखना है, जो आपके मन में है, वो आप कोई बिना किसी रूल को फॉलो किए ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेमी फॉर्मल मेल्स, दीज आर एड्रेस टू कलीग्स फंक्शनिंग विद इन अ टीम एट द सेम सीनियरिटी लेवल। नाउ सेमी फॉर्मल मेल्स जो होते हैं वो सेम सीनियरिटी लेवल के जो लोग होते हैं उनके बीच में जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीम है और उस टीम का कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो आपस में जब वो कम्युनिकेट करेंगे, जो मैनेजर्स हैं, तो वो जो लेवल होगा उसमें जो मेल्स ट्रांसफ़र करेंगे वो होता है सेमी फॉर्मल मेल। तो उसके अंदर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को जान चुके हैं। और जो हायर अथॉरिटीज़ के साथ में होता है हम उन्हें नहीं जानते हैं, प्लस सेकेंडली हम उनके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। लेकिन जो जिस इंसान के साथ आप रोज़ काम कर रहे हो, रोज़ मिल रहे हो, तो उनके साथ हम थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। प्लस इसीलिए बोलते हैं कि इनको सेमी फॉर्मल मेल्स। तो इसके अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मल होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप एक नॉर्मल जो मेल है, आप वो एक फॉर्मेट आप क्रिएट करके आप लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। नाउ फॉर्मल मेल्स जिसकी हम बात करेंगे, और यही बात हमें करनी है बिकॉज जो सिलेबस है उसके अंदर भी आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो भी फॉर्मल मेल से रिलेटेड ही आएगा। तो दे आर एड्रेस टू पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देयर फॉर द स्टाइल एंड लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। बिल्कुल, जो स्टाइल है, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आपको वही फॉलो करना है। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, फॉर्मल मेल लिखते वक्त आपको स्टाइल और जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी लैंग्वेज जो है बहुत पोलाइट होनी चाहिए। इस तरह से नहीं है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो या आप उसके साथ मजाक कर रहे हो या आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आपका मेल होना चाहिए,
जो कि बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करके आपको लिखना होता है। द पर्पस क्लियर, कंटेंट ल्यूसिड एंड प्रिसाइज, मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी लिखें वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब आपको इजीली सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड प्लस जो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक पेज का ऐसे लिख दिया उसको समझाने के लिए सामने वाले को, नहीं, आपको शॉर्ट में लिखना होता है और क्लियरली आपको जो भी आपको बात बोलनी है वो उसके अंदर लिखनी होती है। फॉलो ऑल एटिकेट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के जितने भी एथिक्स होते हैं, जितने भी एटिकेट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो बिल्कुल आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मतलब कोई मस्ती मजाक नहीं करनी है, बिल्कुल सीरियसली। हम ये भी बोल सकते हैं, आपने इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल उसके अंदर जिस तरह से आप फॉर्मल लेटर लिखते वक्त जो लैंग्वेज का यूज़ करते हो उसी तरह से आपको फॉर्मल मेल्स लिखते टाइम भी ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की कि किस फॉर्मेट में हमको मेल लिखना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले है फ्रॉम। फ्रॉम में आएगा नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग द मेल, मतलब जो मेल भेज रहा है, ठीक है, मतलब सेंडर कौन होगा यहाँ पर, सेंडर। तो आप यहाँ पर सेंडर का नाम लिख सकते हैं या उसका मेल आईडी भी लिख सकते हैं। नाउ टू, नेम ऑफ रिसिपेंट, जो रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा वो जिसे आप मेल भेज रहे हैं यहाँ पर उसका नाम आएगा या फिर उसकी मेल आईडी यहाँ पर आएगी। ओके, अगर क्वेश्चन में मेल जिसको आप भेज रहे हैं उसका सिर्फ नाम है तो आप नाम मेंशन कीजिए, और अगर उसका मेल आईडी है तो आप मेल आईडी भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ CC, द फुल फॉर्म ऑफ CC इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ये है कि जो सेम मेल है वो आप दूसरे को भी भेज सकते हैं। द सेम मेल बीइंग सेंड टू अदर इंडिविजुअल्स विद देयर ईमेल आईडीज विजिबल टू ऑल इन द ग्रुप, मतलब CC के अंदर आप जिन भी लोगों को, ये जो रिसिपेंट है इसके अलावा अगर आप सेम मेल किसी और को भेजना चाहते हो तो आप ये जो मेल है उसके अंदर आप उन लोगों के नाम या मेल आईडीज़ लिख सकते हो, और इसमें क्या होगा कि ये जो लोग हैं वो आपस में देख लेंगे कि हाँ ये मेल किस किस को गया है। नाउ ब्लैंक कार्बन कॉपी, डेट इज़ BCC, नाम ही क्या है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोला जाता है कई जगह। तो द नेम एंड द मेल आईडीज ऑफ BCC रिसीवर्स इज़ नॉट विजिबल टू द रेसिपेंट ऑफ द मेल, जो जिसको आप मेन जो पर्सन है जिसे आप ये मेल भेज रहे हो उसे नहीं पता चलेगा कि आपने ये मेल किसे भेजा है। अगर आप जिसे भी ऐसा बताना चाहते हो तो उसका नाम या फिर उसका मेल आईडी जो है आपको किस में डालना है, BCC में डालना है। बट हिज हर आईडी इज विजिबल टू द BCC रिसीवर। BCC रिसीवर को तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ किसको गया है, लेकिन इस रिसिपेंट को नहीं पता चलेगा कि BCC में आपने ये मेल और किसे भेजा है। नाउ सब्जेक्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसका जो सब्जेक्ट होता है, मतलब आप किस रिगार्डिंग सामने वाले को मेल सेंड कर रहे हो, मेल क्यों भेज रहे हो, उसका रीज़न क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। जिस तरह से आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे फॉर 2 और 3 डेज लीव, ठीक है, 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसमें क्या होता था, बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया जाता था ऊपर ही टीचर को पूरा, जो आप नीचे लिखते थे, सर रिस्पेक्टेड मैडम आई बैग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये जो हमारी सेट लैंग्वेज हुआ करती थी स्कूल टाइम में, तो टीचर को वो सारा पढ़ने से पहले ही ऊपर सब्जेक्ट पढ़ते ही पता चल जाता था कि हाँ भैया ये तो लीव एप्लीकेशन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी लिखना है वो शॉर्ट में और बिल्कुल क्लियरली लिखना है, मतलब जो मेन बात है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करनी है, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि आप किस रिगार्डिंग मेल कर रहे हैं। नाउ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा, स्टार्ट करेंगे हम हमारी मेल को लिखना, तो डियर सर मैडम। अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, मतलब जैसे कि बोला गया था कि जो इनफॉर्मल मेल्स होते हैं वहाँ पर ये आपका हाय चलेगा और हे
जो होता है वो चलेगा। ये इनफॉर्मल में आता है, ध्यान रखना, ये आपको फॉर्मल मेल में नहीं लिखना है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे वीडियो को, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ना तो हाई का यूज़ करना है ना हे का यूज़ करना है, आपको डियर का ही यूज़ करना है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको तो बस चाहे कुछ भी हो, आपको तो डियर ही लिखना है बस। तो यहाँ पर डियर सर और डियर मैडम, या फिर आप उनका फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लाइक डियर अरुण, और अगर आप उनका लास्ट नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे डियर मिस्टर गुप्ता, ओके, या डियर मिस्टर मिश्रा। तो इस तरह से जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लास्ट नेम मेंशन कर रहे हैं तो उसके आगे आपको मिस और मिसेस और मिस्टर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट डियर गुप्ता, नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। ओके, आपको क्या लिखना है, डियर मिस्टर गुप्ता। ओके, तो इस तरह से जो है आपको सैल्यूटेशन का ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो आपका सैल्यूटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। नाउ मेन बॉडी, जहाँ पे आपको आपका पूरा जो मेल है वो आपको टाइप करना है, पूरा मेल आपको लिखना है। ओपनिंग पैराग्राफ शुड आउटलाइन द मेन आइडिया रीज़न ऑफ द मेल। तो पहली जो लाइन आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है कि आप पहले दूसरी घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में और थर्ड फोर्थ लाइन में आप बता रहे हैं कि ये मेल मैंने इसलिए किया है। नहीं, आपको इस तरीके का कुछ भी काम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो बात है वो आपको बोलनी है। तो ये जो मेन पॉइंट है वो आपको फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर देना है कि दिस मेल इज़ रिगार्डिंग फॉर दिस, ओके, और आई वॉन्ट टू से दिस थिंग। नाउ फॉलोइंग पैराग्राफ्स गिव द रिलेवेंट डिटेल्स। तो फर्स्ट में आप जो है आपका सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया अपने जो मेल के रिगार्डिंग है वो आप उसमें लिखिए, और उसके बाद जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है वो आप फर्दर पैराग्राफ्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ क्लोजिंग के अंदर जो है आपने मेन बॉडी के अंदर आपने पूरा पैराग्राफ जो आपका है मेल है वो आपने लिखा। क्लोजिंग मेक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एंड सजेशन। तो किसी भी रिगार्डिंग अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप उसके रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन दे रहे हैं क्लोजिंग में, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या कोई पूरा जो मेल है उसका जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हम लिख सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई मेल है कि भैया इसने XYZ मैनेजर ने ABC मैनेजर को अपना प्रोजेक्ट जो था वो हैंड ओवर किया है, जिसको वो ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा था उसको उसने क्या किया है, ABC मैनेजर को हैंड ओवर किया है। तो यहाँ पे वो इस तरह से क्लोजिंग कर सकता है कि प्लीज़ गेट बैक टू मी इन केस यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं, इस तरह से। या फिर अगर आपको कुछ आपकी जो रिपोर्ट्स हैं या कुछ भी आपने असाइनमेंट दिया था उनको टीम मेंबर्स को और वो आपको वापस चाहिए, आपको उसको सबमिट करवाना है, तो आप लिख सकते हैं यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फाइनलाइज्ड असेसमेंट टू मिस्टर और मिस। इस तरह से आप जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है रिकमेंडेशन टू एड्रेस द इशू और प्रॉब्लम और सजेशन टू ऑन द टाइमलाइन रिजॉल्विंग द इशू, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग मेल है तो उसमें भी आप क्लोजिंग के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं, आई एम डेलीगेटिंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिस्टर दिस वन। नाउ एट लास्ट अटैचमेंट्स। यस, अटैचमेंट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल की। जब आप अटैचमेंट करते हैं, अटैचमेंट मीन्स आप किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट मेल के साथ में भेज रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई रिपोर्ट आपने अटैच करी है, तो वो जो अटैचमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको लास्ट में मेंशन करनी होती है बिफोर योर सिग्नेचर लाइन। मतलब जब आप लिखेंगे रिगार्ड्स और फिर अपना नाम लिखेंगे, अपनी पोस्ट लिखेंगे, उससे जस्ट पहले जो है आपको अटैचमेंट्स जो हैं वो आपको उनकी लिस्ट वहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके लिए आपको ये लिखना ज़रूरी है, प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट।
प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। कई लोग इसे शॉर्ट में PFA भी लिखते हैं, लेकिन आपको ये PFA शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो फॉर्मल मेल्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके का शॉर्ट फॉर्म को या कोई भी एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट एंड देन द लिस्ट ऑफ अटैचमेंट, जो भी आपने उसके साथ अटैच किया है वो आपको यहाँ पर नीचे मेंशन करना है। एंड एट लास्ट जो है आपकी सिग्नेचर लाइन आएगी। सिग्नेचर लाइन के अंदर आप जो भी जिसने भी मेल किया है उसका नाम आएगा, उसका सिग्नेचर जो होती है वो, और उसकी डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो होते हैं वो सबके, जो हायर अथॉरिटीज़ के पीपल होते हैं उनके पास सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो वहाँ पर वो अपने सिग्नेचर्स को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर जो है आपको अपने खुद के या तो आप सिग्नेचर कर लीजिए, लेकिन सिग्नेचर करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है रिगार्ड्स। और रिगार्ड्स लिखने के बाद वट एवर योर नेम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अरुणिमा मैनेजर, इस तरह से जो है वो आपको अपना क्लोजिंग देना है। ओके, नाउ ये तो था फॉर्मेट की बात थी। इस फॉर्मेट के अंदर मैं एक बार क्विक आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले फ्रॉम, देन टू के अंदर आपको किससे जो है आपको सेंड करना है वो, CC में आपको और ये मेल किस किस को भेजना है, BCC में आप किसे छुपाना चाहते हैं उस इंसान का आप यहाँ पर मेल ID लिखिए। सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया किस लिए मेल कर रहे हैं, और सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैडम, ये जो है वो आपको देना है। ग्रीटिंग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसके बाद आएगी मेन बॉडी, उसके बाद एनी क्लोजिंग लाइन यू वांट टू मेंशन इन योर मेल, एंड देन अटैचमेंट्स, एंड देन लास्ट सिग्नेचर लाइन। जिस तरह से हम लेटर में लिखते थे योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर सिग्नेचर लाइन के अंदर आएगी, रिगार्ड्स या फिर बेस्ट विशेज़, और उसके बाद में नीचे आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। आपका जो मेल है वो लेफ़्ट अलाइंड होना चाहिए। लेफ़्ट अलाइंड का मतलब ये, अगर ये आपका एक पेज है, ये आपका पेज है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मेल है वो इसी फॉर्मेट में यूँ ऐसे चलना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये जो कहलाता है ये लेफ़्ट अलाइंड कहलाता है। ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट है, और ये राइट है। ठीक है, तो आपका जो मेल का अलाइनमेंट होना चाहिए वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। नाउ अब हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड मेल लिखते वक्त। ठीक है, तो फॉर्मल इंग्लिश क्यों, क्योंकि जो मेल हम लिखेंगे उसके अंदर हम यूज़ भी किसका करेंगे, फॉर्मल इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, नो कॉन्ट्रैक्शंस। नो कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है कि जब आप जिस तरह से लिख देते हैं आई एम, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जो है पूरा इस तरह से लिखना है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कंजंक्शंस का जो है वो आपको यूज़ करना है। कंजंक्शंस बट एंड इफ़ जो भी है वो सारे आप कंजंक्शंस यूज़ में लीजिए। फुल्ली स्पेल्ड आउट वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ड का। जैसे हाउ है तो उसे आपको पूरा HOW हाउ करके लिखना है। जो हमारी जनरल लैंग्वेज चल रही है आजकल जिसमें हम चैट करते हैं, HW लिख दिया नहीं, या फिर सिंपल ऐसे यू लिख दिया, नो। आपको जो है पूरा का पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है यू। ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक हाउएवर, मोरओवर, सब्सिक्वेंटली, ये जो होते हैं ये पैराग्राफ्स को लिंक करते हैं। मतलब कोई बात चल रही है और उस पर आपको आगे की बात अगर बोलनी है तो आप जो है कनेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं, पैराग्राफ्स वगैरह को, सेंटेंस वगैरह को जो कनेक्ट करते हैं वो जो होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। तो आप इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करके आप जो है फॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज़ में लें, आपके मेल्स में यूज़ में लें पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए। और जो इनफॉर्मल मेल्स होते हैं उनमें इन सब चीज़ों की हम ज़्यादा जो है यूज़ नहीं लेते हैं, और हम जो है वो हमारी शॉर्ट फॉर्म वाली लैंग्वेज और स्लैंग्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो सब हम यूज़ में लेते हैं। पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए जो आपका मेल है वो, और पंक्चुएशन एट द एवरी एंड सेंटेंस, टिपिकली अ पीरियड और क्वेश्चन मार्क नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करें, स्पेशली जो फुल स्टॉप होता है जिसे पीरियड बोला जाता है, और क्वेश्चन मार्क वगैरह है उनका प्रॉपर यूज़ करें, और एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है वो कम यूज़ करें। ग्रीटिंग्स इंक्लूड हेलो फर्स्ट नेम,
डियर लास्ट नेम। मिस्टर और मिस कब लगेगा? जब आपको लास्ट नेम यूज़ करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, टू हुम इट मे कंसर्न। जब आपको क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया कि आपको ये मेल किसको भेजना है, ठीक है, ना राम है, ना श्याम है, ना सीता है, ना गीता है, मतलब किसी भी इंसान का नाम नहीं दिया, तो आप उस वक्त कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ही नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है, टू होम इट मे कंसर्न। ये वाली लाइन आपको लिखनी है। आप ये बात ध्यान रखिए कि जब आपको है जो रिसीवर जिसको आपको भेजना है उसका नाम नहीं मेंशन है तो आप क्या लिखेंगे, टू होम इट मे कंसर्न। नाउ साइन ऑफ्स में जो है, मतलब जो सिग्नेचर लाइन है, वहाँ पर आप सिंसियरली लिख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड लिख सकते हैं, सिर्फ रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, या बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बात फॉर्मल इंग्लिश की, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है मेल टाइप करते वक्त, मेल लिखते वक्त। नाउ इनफॉर्मल इंग्लिश, मतलब जो जनरली हम लोग, हमारी खुद की जो होती है लैंग्वेज, इट मीन्स जिससे हम ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं हमारे फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को, जब हम मेल करते हैं तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि हमें फॉर्मल इंग्लिश लिखते वक्त, फॉर्मल मेल टाइप करते वक्त नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है? इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हमें नहीं देना है, हमें ये वाला आई एम नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है। कॉमा स्पेसेस, कई जगह पर ये बोला जाता है कि जो फॉर्मल मेल होता है उसमें जो आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ ना करें, क्योंकि जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो है कॉमा का ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप फुल स्टॉप लगाइए, या आप जो है सेमी कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशंस, किसी भी तरीके का शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। ICYMI लिख दिया इन केस यू मिस्ड इट, या फिर लिख दिया BTW बाय द वे। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आपके मेल के अंदर नहीं यूज़ में लानी है। लैक ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं हम, हाउएवर, मोर ओवर। तो ये जो है फॉर्मल, इनफॉर्मल मेल के अंदर हम कोई ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मल मेल के अंदर इस बात का ध्यान रखना है। मोर लाइक अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की तरह होता है, हमने ग्रीटिंग दिया, दिया नहीं दिया, साइन ऑफ में मतलब आपने कुछ लिखा, आपकी डेजिग्नेशन वगैरह। अब हम अगर फ्रेंड को मेल कर रहे हैं तो फ्रेंड को मेल जब हम करते हैं तो क्या हम अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे? हम नहीं लिखते हैं। तो इस सो है, ये सारी चीज़ों का आपको फॉर्मल मेल के अंदर ध्यान में रखना है। लैक ऑफ पंक्चुएशन, हम जब इनफॉर्मल मेल लिखते हैं तब हम कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होकर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको फॉर्मल मेल के अंदर जो है पंक्चुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है। ग्रीटिंग्स लाइक हे, हाउ इट्स गोइंग, तो ये जो है हम इनफॉर्मल मेल्स के अंदर लिखते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, बट आपको फॉर्मल इंग्लिश के अंदर डियर सर, डियर मैडम, और ये जो है इस तरीके से लिखना है, इस तरह से आपको नहीं लिखना है हाउ इट्स गोइंग, और ये सब आपको जो टर्म्स हैं इनका यूज़ नहीं करना है। साइन ऑफ्स लाइक टॉक टू यू लेटर और बाय, क्योंकि आप जनरली फ्रेंड को अगर आप मेल कर रहे हो, फैमिली मेम्बर है, ठीक है बाद में बात करेंगे, बाय, सिंपल इतना सा हम लिखते हैं। ये बात हो रही है इनफॉर्मल इंग्लिश की, लेकिन आपको जो है फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फॉर्मल मेल का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि CA फाउंडेशन के अंदर नवंबर 19 के अंदर पूछा गया है। जो आपका CA फाउंडेशन है उसमें नवंबर 19 के अंदर जो है वो ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। तो इसी को देखकर हम आगे चलते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके का मेल वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। राइट अ फॉर्मल मेल, मेल इज़ रिटन बाय द मैनेजर। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि मेल कौन लिख रहा है, मेल लिख रहा है मैनेजर लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट आपको बता दी गई है। टू द एम्प्लॉयज़, किसे लिखा जा रहा है? एम्प्लॉयज़ को लिखा जा रहा है। अबाउट द चेंज्ड ड्रेस कोड फॉर रिपब्लिक डे फंक्शन, तो यहाँ पर मेल जो है उसका जो मेन कंटेंट है वो क्या रहेगा? रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए ड्रेस कोड का जो है वो चेंज हुआ है, इंक्लूडिंग टाइम, वेन्यू एंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है, टाइम और वेन्यू भी बताना है साथ में फंक्शन का।
तो हम स्टार्ट करते हैं मेल लिखना। बहुत ही ईजी है। टू करके आपको मेल आईडी अगर मेंशन नहीं है तो आप इस तरह से आप खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, या आप मन से भी कोई मेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं। CC BCC के अंदर जो है आप सबको ना मेंशन करें, ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नाउ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपब्लिक डे फंक्शन। अगर इसको जो भी पढ़ेगा वो एक बार में समझ जाएगा कि भैया रिपब्लिक डे फंक्शन के रिगार्डिंग कोई बात इस मेल में बोली गई है, तो इसे बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेल। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखते ही समझ जाएंगे कि इस मेल के अंदर क्या बात होने वाली है। नाउ डियर ऑल, अब यहाँ पर क्योंकि मैनेजर जो है वो पूरे सारे एम्प्लॉयज़ को जो है मेल कन्वे करने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, डियर ऑल, जो कि बिल्कुल करेक्ट वे है फॉर्मल इंग्लिश का। January 26 is a memorable day for Indians. We are thrilled to inform you that to celebrate 26th January, we are organizing a great get together on डेट लिख दीजिए यहाँ पर ऑन 26 जनवरी, या आगे पीछे अगर आप इसका कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एट यहाँ पर टाइम आ जाएगा, एंड वेन्यू, जो भी जगह का नाम आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। On this very special occasion, we are going to have some fun activities to celebrate our spirit and unity, along with opportunity to express ourselves. Hope your presence and active participation will inspire and unite all of us and make occasion grand one. अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक तरह से आपकी क्लोजिंग लाइन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात करी है, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है ड्रेस कोड, एथनिक अटायर होना चाहिए। इवेंट का जो शेड्यूल है वो आपका फर्दर मेंशन कर दिया है कि उस दिन क्या क्या होगा। शॉर्ट फिल्म, इंटरेस्टिंग गेम्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिफ्रेशमेंट, एंड लास्ट जो है ये आपकी हो गई सिग्नेचर लाइन। ये आपकी क्या हो गई, सिग्नेचर लाइन। रिगार्ड्स मैनेजर अरुणिमा, मैनेजर, तो आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। एक बात आप यहाँ पर देखिए कि पूरा जो मेल है वो लेफ्ट अलाइंड है। यहाँ से जो शुरू हुआ है, ये यहाँ से पूरा का पूरा जो है वो पूरा यहाँ पर लेफ्ट अलाइंड है। इस साइड में कुछ भी नहीं लिखा है हमने, ओके। तो ये जो बात है वो आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मेल एंड हुआ है ये भी पूरा लेफ्ट अलाइंड है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पर नहीं लिखनी है, ये चीज़ यहीं पर ही आएगी। जो आपका सिग्नेचर लाइन है वो आपका यहीं आएगा, ना कि यहाँ। तो इस तरह से आप जो है ये मेल लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये सारी बातें लिखें कि जो शेड्यूल का इवेंट है उसमें ये सब चीज़ें होगी, ये ज़रूरी नहीं है ये सब भी लिखना। अगर आप नॉर्मल भी लिखते हैं, सिंपल, तो वो भी काफ़ी होगा। एक्स्ट्रा ना लिखें, सोच समझ के लिखें और शॉर्ट लिखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मल मेल। तो इसके अंदर जो है मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है और एक एग्जाम्पल भी समझा दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जो डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मल मेल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल समझाऊंगी कि किस किस तरह के फॉर्मल मेल्स जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के साथ में हम जो है वो वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड अगर आप वीडियो पसंद आती है आपको तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों लोगों के साथ में शेयर करें।